प्यारे बच्चों, ये आज आपकी 30 दिसंबर की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 25। तो प्रकाश के बारे में तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। तो आज एक नई बात हम जानेंगे कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, जो चीज़ों को देख नहीं पाते हैं। कुछ लोग जन्म से बिल्कुल नहीं देख पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी दुर्घटना या बीमारी की वजह से अपनी देखने की क्षमता को खो देते हैं। ऐसे लोग अपनी अन्य ज्ञानेंद्रियों जैसे सुनना, छूना, स्पर्श, महसूस करना को अधिक विकसित कर लेते हैं। अ, परंतु कुछ तरीके ऐसे भी हैं जिनसे उनकी पढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो बेटा ये जो बात हम कह रहे हैं, इनको हम आम भाषा में पहले तो अंधा बोल देते थे कि अंधे हैं, लेकिन अब हम इनके लिए अ, अंधा शब्द जो है वो उपयोग नहीं करते हैं। इनको हम डिफरेंटली एबल्ड व्यक्ति बोलते हैं। और आँखों से मतलब कमज़ोर व्यक्ति बोलते हैं। अंधा शब्द जो है वो नहीं इस्तेमाल किया जाता। तो ऐसे व्यक्ति कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे? तो ब्रेल विधि वो संसाधन है जिससे कि स्पर्श से वो वस्तुओं को पहचान लेते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि जो आँखों से डिफरेंटली एबल्ड, यानी इसको विजुअली डिफरेंटली एबल्ड लोग बोलते हैं, ये महसूस कर सकते हैं और ये बिना दिखाई भी देख सकते हैं। ये शायद आपने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा हो, या सड़क पे जाते हुए आपने सफ़ेद लाल रंग की डंडी से चलते हुए, लाठी से चलते हुए लोगों को देखा होगा। तो ये लुई ब्रेल नाम का एक व्यक्ति था, जो कि खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। तो वो लिखना पढ़ना चाहते थे, तो उन्होंने एक ऐसी तकनीक का विकास किया जिससे सामान्य भाषा, गणित, वैज्ञानिक संकेत के लिए उन्होंने कोड लिखा, जिसको हम ब्रेल कोड कहते हैं। तो लुई ब्रेल ने ब्रेल कोड लिखा। कई भारतीय भाषाओं को भी ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। तो इसमें आप देखेंगे हाथों के द्वारा वो पढ़ते हैं। और ये लुई ब्रेल की फ़ोटो है। उन्होंने अल्फ़ाबेट बनाए, ए के लिए, बी के लिए, से पूरे ए से जेड तक। ध्यान दीजिए, इसमें कुछ मोटी बिंदियां हैं, कुछ बारीक बिंदियां हैं। बेटा ये बिंदियां नहीं हैं, ये गड्ढे हैं, जो कि एक सुई की, मोटी सुई की सहायता से किए जाते हैं। तो जो बड़े गड्ढे हैं, वो 1, 2 या 3 गड्ढों से जो है इसको अल्फ़ाबेट्स को लिखा गया है। लेकिन वो कैसे बनाने हैं वो तकनीक अलग है। क्यू का निशान देखिए, पी का निशान देखिए कैसे बनाया है। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि इस प्रणाली में 63 डॉट पैटर्न या वर्ण हैं। वर्ण मतलब मात्राएं हैं और अक्षर हैं। प्रत्येक कोड एक अक्षर या शब्द या व्याकरण के संकेत को दर्शाता है, यानी मात्राओं को। मात्रा के लिए भी इन्होंने अलग हिसाब बनाया है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। तो जैसे आपकी किताबें प्रिंटिंग प्रेस में छपती हैं, तो इसी प्रकार से जो ब्रेल की किताबें हैं, वो प्रिंटिंग प्रेस से भी छपती हैं, मशीनों द्वारा, या हाथ से भी बनाई जाती हैं। तो इसमें एक मोटा कागज़ होता है और एक सुई आती है, तो उससे छेद किए जाते हैं। और जब छेद करते हैं तो दूसरी साइड से वो उभर जाता है, वहाँ से छू छू के पढ़ते हैं। तो आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियाँ भी और मुद्रण मशीनें विकसित की गई हैं, जो कि ब्रेल लिपि में किताबों को छापने और टाइप करने में काम आती हैं। जैसे आप कंप्यूटर में टाइप करते हो ना, आप एफिडेविट बनवा के लाते हो, या आप कोई गूगल पे सर्च करते हो तो आप टाइप करते हो ना, ऐसे ही ब्रेल लिपि के टाइपराइटर बन गए हैं। लेकिन वो कंप्यूटर में नहीं है, वो मशीनी टाइपराइटर है, जो कि कोड के बाहर बैठे होते हैं ना, मशीन हाथ से टाइप करते खट 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 खट, वो टाइपराइटर। तो अब आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है? नेत्रदान आपने सुना होगा। तो नेत्रदान का क्या मतलब है? आंखों को दान देना। तो क्या पूरी आंख दे देते? नहीं बेटा। आपको पिछली वर्कशीट में आंख का एक चित्र दिया गया था, उसमें कॉर्निया था, ठीक है ना। तो कॉर्निया वो होता है जो कि पारदर्शी होता है। तो किसी किसी व्यक्ति में कॉर्निया जो है सफ़ेद हो जाता है, पारदर्शी नहीं रहता, तो उसकी आंखों के अंदर लाइट नहीं जाती। तो जिनको कॉर्निया का अंधापन है, उससे पीड़ित लोगों के लिए हम मूल्यवान उपहार नेत्रदान कर सकते हैं, यानी हम अपनी आंखों का कॉर्निया दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जिंदा रहते हुए कॉर्निया दे देंगे। अगर हम जिंदा रहते हुए कॉर्निया दे देंगे तो हमारी आंख खुद की खराब हो जाएगी। हमें दान करना है, नेत्र दान करना है। कब? हमने नेत्र पंजीकृत नेत्र बैंक में एक प्रतिज्ञा लेनी है जाके, कि हम अपने जीवन काल के दौरान अपनी आंखों को विरासत के रूप में रखेंगे, यानी संभाल के रखेंगे। और जब हमारी मृत्यु होगी तो हम आंखें दान देंगे। तो आंख में पूरी आंख नहीं निकालेंगे, वो कॉर्निया निकालेंगे। तो नेत्रदान कौन सा व्यक्ति कर सकता है? कोई भी लिंग का, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी दान दे सकता है, किसी भी आयु का हो।
किसी भी सामाजिक स्तर का हो, कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं होता इसमें, सबकी आंखें एक जैसी होती है। कोई भी व्यक्ति चश्मा पहनता दे सकता है, तो क्योंकि बेटा चश्मा वो लोग पहनते हैं जिनकी आंखों का लेंस खराब हो जाता है, लेंस मोटा हो जाता है वो, या पतला होता है, या अ, खींच नहीं पाता, आंखों की स्थिति ऐसी हो जाती है, तो कॉर्निया नहीं खराब होता, कॉर्निया दान देना है हमने। लेकिन बेटा जिनको एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, हाइड्रोलिसिस है, ल्यूकेमिया है, इस प्रकार की बीमारी है, टेटनस है, हैजा है, या मस्तिष्क अनुसंधान यानी दिमागी बुखार है, ऐसे पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो आप ध्यान दीजिए कि अपनी आंखों की सुरक्षा करेंगे, ठीक है, और समय समय पर आंखों को धोएंगे, जैसा कि पिछले वर्कशीट में भी समझाया गया था कि हमें आंखों की सेवा करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम नीचे प्रश्नों का उत्तर देंगे। नंबर 1 है, ब्रेल प्रणाली क्या है, यह प्रणाली किसने विकसित की थी? तो बेटा लुई ब्रेल ने ये विधि की खोज करी थी, जो कि खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे, और ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा लिखा जा सकता है। इस प्रणाली में 63 डॉट या वर्ण है, और प्रत्येक कोड इस दर्शाता है। ठीक है, तो दर्शाता है यहाँ तक, जो मैंने हरे रंग से आपकी अंडरलाइन करा है यही आपने लिखना है। लुई ब्रेल, देखेंगे फिर से कर रही हूँ मैं, ठीक है, जो हरे रंग से अंडरलाइन किया है ये आपका प्रश्न 1 का उत्तर है, और ये देखिए ये करा अंडरलाइन, ये ठीक है, यहाँ तक दर्शाता है तक। ठीक है बेटा, फिर प्रश्न 2 है, सही या गलत का चिन्हित करें। महिला या बच्चे आंख दान नहीं कर सकते, गलत है। चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आंखें दान कर सकते हैं, ये सही बात है, क्योंकि उसके बाद वो भी खत्म हो जाता है। नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, ये भी सही है। हाइड्रोलिसिस ल्यूकीमिया से ग्रसित व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, ये गलत है। प्रश्न 3 है, हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए? कि हमें आंखें दान करनी चाहिए क्योंकि आंख के रोगों के साथ कॉर्निया अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है। ठीक है, और जो है अ, अ, इसमें आप अपने मन से भी जोड़ सकते हैं कि जिससे कि नेत्रहीन व्यक्तियों को रोशनी मिल जाए और अपनी आंखों से वो पूरा संसार देख पाए, तो ये लाइन आप अपनी तरफ से जोड़ेंगे। ठीक है बेटा, और ये आप आंख दान कर सकें, आप ये प्रतिज्ञा ले सकें पंजीकृत बैंक के साथ, उसके लिए आपको कोविड-19 से लड़ना है और अपने आप को बचाना है। जब भी घर से बाहर निकले, बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें, मास्क पहन के निकलें, और जब घर के अंदर आएँ तो साबुन से अच्छे से हाथ धोएं, और उसके